संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। पाताल केतु का वध और मदालसा के साथ ऋतध्वज का विवाह। पिता ने पूछा, पुत्रों, महर्षि गालव के साथ जाकर राजकुमार ऋतध्वज ने वहां जो जो कार्य किया उसे बतलाओ। तुम लोगों की कथा बड़ी अद्भुत है। पुत्रों ने कहा, महर्षि गालव के रमणीय आश्रम में रहकर राजकुमार ऋतध्वज ने ब्रह्मवादी मुनियों के सब विघ्नों को शांत कर दिया। वीर कुवल्याक्ष गालवाश्रम में ही निवास करते हैं। इस बात को वह मदोन्मत्त नीच दानव नहीं जानता था। इसलिए संध्या उपासन में लगे हुए गालव मुनि को सताने के लिए वह शूकर का रूप धारण करके आया। उसे देखते ही मुनि के शिष्यों ने हल्ला मचाया। फिर तो राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो धनुष लेकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने धनुष को खूब जोर से खींचकर एक चमकते हुए अर्धचंद्राकार बाण से उसको चोट पहुंचाई। बाण से आहत होकर वह अपने प्राण बचाने की धुन में भागा और वृक्षों तथा पर्वतों से घिरी हुई घनी झाड़ियों में घुस गया। वह घोड़ा भी मन के समान वेग से चलने वाला था। उसने बड़े वेग से उस सुअर का पीछा किया। वराह रूपधारी दानव तीव्र वेग से भागता हुआ सहस्त्रों योजन दूर निकल गया और एक जगह पृथ्वी पर विवर के आकार में दिखाई देने वाले गड्ढे के भीतर बड़ी फुर्ती के साथ कूद पड़ा। इसके बाद शीघ्र ही अश्वारोही राजकुमार भी घोर अंधकार से भरे उस भारी गड्ढे में कूद पड़े। उसमें जाने पर राजकुमार को वह सुअर नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि उन्हें प्रकाश से पूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। उस नगर के चारों ओर सुंदर चार दीवारी बनी हुई थी। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। वे नगर में घूमने लगे। घूमते ही घूमते उन्होंने एक स्त्री को देखा, जो बड़ी उतावली के साथ कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा, तू किसकी कन्या है? किस काम से जा रही है? उस सुंदरी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋतध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उस स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। उस समय उनके नेत्र आश्चर्य से चकित हो रहे थे। उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी। महल में पहुंचने पर उन्होंने देखा, एक विशाल पलंग बिछा हुआ है, जो ऊपर से नीचे तक सोने का बना है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी थी, जो कामना युक्त रति से जान पड़ती थी। चंद्रमा के समान मुख, सुंदर भौहें, कुदरू के समान लाल ओठ, छरहरा शरीर और नील कमल के समान उसके नेत्र थे। अनंगलता की भांति उस सर्वांग सुंदरी रमणी को देखकर राजकुमार ने समझा, यह कोई रसातल की देवी है। उस सुंदरी बाला ने भी मस्तक पर काले घुंघराले बालों से सुशोभित उभरी हुई छाती, स्थूल कंधों और विशाल भुजाओं वाले राजकुमार को देखकर साक्षात कामदेव ही समझा। उनके आते ही वह सहसा उठकर खड़ी हो गई, किंतु उसका मन अपने वश में ना रहा। वह तुरंत ही लज्जा, आश्चर्य और दीनता के वशीभूत हो गई। सोचने लगी, ये कौन है? देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग अथवा विद्याधर तो नहीं आ गए, या ये कोई पुण्यात्मा मनुष्य है? यूं विचार कर उसने लंबी सांस ली और पृथ्वी पर बैठकर सहसा मूर्छित हो गई। राजकुमार को भी कामदेव के बाण का आघात सा लगा। फिर भी धैर्य धारण करके उन्होंने उस तरुणी को आश्वासन दिया और कहा, डरने की आवश्यकता नहीं। वह स्त्री, जिसे उन्होंने पहले महल में जाते हुए देखा था, ताड़ का पंखा लेकर व्यग्रतापूर्वक हवा करने लगी। राजकुमार ने आश्वासन देकर जब उससे मूर्छा का कारण पूछा, तब वह बाला कुछ लज्जित हो गई। उसने अपनी सखी को सब बातें बता दी। फिर उस सखी ने उसकी मूर्छा का सारा कारण बता, जो राजकुमार को देखने से ही हुई थी, विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वह स्त्री बोली, प्रभु, देवलोक में विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्वों के राजा हैं। यह सुंदरी उन्हीं की कन्या है। इसका नाम मदालसा है। वज्रकेतु दानव का एक भयंकर पुत्र है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला है। वह संसार में पाताल केतु के नाम से प्रसिद्ध है। उसका निवास स्थान पाताल के भीतर ही है। एक दिन वह मदालसा अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी। उसी समय उस दुरात्मा दानव ने विकारमयी माया फैलाकर इस असहाय बालिका को हर लिया। उस दिन मैं इसके साथ नहीं थी। सुना है आगामी त्रयोदशी को वह सुअर इसके साथ विवाह करेगा, किंतु जैसे शूद्र वेद की श्रुति का अधिकार नहीं है,
उसी प्रकार वह दानव भी इस सर्वांग सुंदरी मेरी सखी को पाने के योग्य नहीं है। अभी कल की बात है, यह बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। उस समय कामधेनु ने आकर आश्वासन दिया, बेटी वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। महाभागे, मृत्युलोक में जाने पर इस दानव को जो अपने बाणों से बीन डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। बहुत शीघ्र यह सुयोग प्राप्त होने वाला है। यह कहकर सुरभि देवी अंतर्ध्यान हो गई। मेरा नाम कुंडला है। मैं इस मदालसा की सखी, विंध्यवान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूँ। शुंभ ने मेरे स्वामी को मार डाला। तब से उत्तम व्रतों का पालन करती हुई दिव्य गति से भिन्न भिन्न तीर्थों में विचरती रहती हूँ। अब मैं परलोक सुधारने में ही लगी हूँ। दुष्ट आत्मा पाताल केतु आज वराह का रूप धारण करके मृत्युलोक में गया था। सुनने में आया है वहाँ मुनियों की रक्षा के लिए किसी ने उसको अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं इस बात का ठीक ठीक पता लगाने के लिए ही गई थी। पता लगाकर तुरंत लौट आई। सचमुच ही किसी ने उस अधम दानव को बाण से बीत डाला है। अब मदालसा के मूर्छित होने का कारण सुनिए। मानद, आपको देखते ही आपके प्रति इसका प्रेम हो गया, किंतु यह पत्नी होगी और किसी की, जिसने उस दानव को अपने बाणों का निशाना बनाया है। यही कारण है जिससे इसको मूर्छा आ गई। अब तो जीवन भर इसे दुख ही भोगना है, क्योंकि इसके हृदय का प्रेम तो आप में है और पति कोई और ही होने वाला है। सुरभि का यह वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैं तो इसी के प्रेम से दुखित होकर यहाँ चली आई, क्योंकि मेरे लिए अपने शरीर में और सखी में कोई अंतर नहीं है। यदि यह अपनी इच्छा के अनुसार किसी वीर पति को प्राप्त कर लेती तो मैं निश्चिंत होकर तपस्या में लग जाती। महामते, अब आप अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं और कैसे यहाँ पधारे हैं? आप देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग तथा किन्नरों में से तो कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ मनुष्य की पहुँच नहीं हो सकती है। मनुष्य का ऐसा दिव्य शरीर भी नहीं होता। जैसे मैंने सब बातें सच सच बताई हैं, वैसे ही आप भी अपना सब हाल ठीक ठीक कहिए। कुवलयाश्व ने कहा, धर्मज्ञ, तुमने जो यह पूछा है कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, इसका उत्तर सुनो। मैं आरंभ से ही अपना सब समाचार बतलाता हूँ। शुभे, मैं राजा शत्रुजित का पुत्र हूँ और पिता की आज्ञा से मुनियों की रक्षा के लिए महर्षि गालव के आश्रम पर आया था। वहाँ मैं धर्मपरायण मुनियों की रक्षा करता था, किंतु मेरे कार्य में विघ्न डालने के लिए कोई दानव शूकर का रूप धारण करके आया। मैंने उसे अर्धचंद्राकार बाण से बीन डाला। मेरे बाण की चोट खाकर वह बड़े वेग से भागा। तब मैंने भी घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा किया। फिर सहसा एक वराह एक गड्ढे में घिर गया, साथ ही मेरा घोड़ा भी उसमें कूद पड़ा। फिर सहसा वह वराह एक गड्ढे में गिर पड़ा, साथ ही मेरा घोड़ा भी उसमें कूद पड़ा। उस घोड़े पर चढ़ा हुआ मैं कुछ काल तक अंधकार में अकेला ही विचरता रहा। इसके बाद मुझे प्रकाश मिला और तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने पूछा भी, किंतु तुमने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस सुंदर महल में आ गया। यह मैंने सच्ची बात बतलाई है। मैं देवता, दानव, नाग, गंधर्व अथवा किन्नर नहीं हूँ। देवता आदि तो मेरे पूजनीय हैं। कुंडले, मैं मनुष्य ही हूँ। तुम्हें इस विषय में कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यह सुनकर मदालसा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने लज्जित होकर अपनी सखी के सुंदर मुख की ओर देखा, किंतु कुछ न बोल सकी। उसकी सखी ने फिर प्रसन्न होकर कहा, वीर, आपकी बात सत्य है, इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी सखी का हृदय और किसी को देखकर आसक्त नहीं हो सकता। अधिक कमनीय कांति चंद्रमा को ही प्राप्त होती है। प्रचंड प्रभा सूर्य में ही मिलती है। अधिक कमनीय कांति चंद्रमा को ही प्राप्त होती है। प्रचंड प्रभा सूर्य में ही मिलती है। देवी विभूति धन्य पुरुष को ही प्राप्त होती है। धृति धीर को और क्षमा उत्तम पुरुष को ही मिलती है। इसमें संदेह नहीं कि आपने ही उस नीच दानव का वध किया है। भला गौ माता सुरभि मिथ्या कैसे कहेंगी? मेरी यह सखी बड़ी भाग्यशालिनी है। उसका संबंध पाकर यह धन्य हो गई। वीर, जिस कार्य को विधाता ने ही रच रखा है, उसे अब तुम भी पूर्ण करो। कुंडला की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं पिता के अधीन हूँ। उनकी आज्ञा के बिना इस गंधर्व राजकन्या से किस प्रकार विवाह करूं? कुंडला बोली, नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, यह देवकन्या है। आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न होंगे, अतः इसके साथ अवश्य विवाह कीजिए।
राजकुमार ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब कुंडला ने विवाह की सामग्री एकत्रित करके अपने कुलगुरु तुमरू का स्मरण किया। वे समिधा और कुशा लिए तत्काल वहां आ पहुंचे। मदालसा के प्रेम से और कुंडला का गौरव रखने के लिए उन्होंने आने में विलंब नहीं किया। वे मंत्र के ज्ञाता थे, अतः अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने हवन किया और मंगलाचार के अनंतर कन्यादान करके वैवाहिक विधि संपन्न की। फिर वे तपस्या के लिए अपने आश्रम पर चले गए। तदंतर कुंडला ने अपनी सखी से कहा, सुमुखी, तुम जैसी सुंदरी को राजकुमार ऋतुध्वज के साथ विवाहित देखकर मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। अब मैं निश्चिंत होकर तपस्या करूंगी और तीर्थों के जल से अपने पापों को धो डालूंगी, जिससे फिर मेरी ऐसी दशा ना हो। इसके बाद जाने के लिए उत्सुक हो कुंडला ने बड़ी विनय के साथ राजकुमार से भी वार्तालाप किया। इस समय अपनी सखी के प्रति स्नेह की अधिकता से उसकी वाणी गदगद हो रही थी। कुंडला बोली, प्रभु, आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है। आप जैसे लोगों को कोई पुरुष भी उपदेश नहीं दे सकता, फिर मुझ जैसी स्त्रियां तो दे ही कैसे सकती हैं। किंतु इस मदालसा के स्नेह से मेरा चित्त आकृष्ट हो गया तथा आपने भी अपने प्रति मेरे हृदय में एक विश्वास उत्पन्न कर दिया है। इसलिए मैं अब आपको कर्तव्य का स्मरण करा रही हूँ। पति को चाहिए कि सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। जब पति पत्नी प्रेमवश एक दूसरे के वशीभूत होते हैं, तब उन्हें धर्म, अर्थ, काम तीनों की प्राप्ति होती है, क्योंकि त्रिवर्ग की प्राप्ति पति पत्नी दोनों के सहयोग पर ही निर्भर है। राजकुमार, स्त्री की सहायता के लिए बिना पुरुष किसी देवता, पितृ, भृत्य और अतिथियों का पूजन नहीं कर सकता। मनुष्य जब पतिव्रता पत्नी की रक्षा करता है, तब वह पुत्रोत्पादन के द्वारा, पितरों को अन्न आदि के द्वारा, अतिथियों को और पूजा अर्चा के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है। स्त्री भी पति के बिना धर्म, अर्थ, काम एवं संतान नहीं पा सकते। इसलिए पति पत्नी दोनों के सहयोग पर ही त्रिवर्ग का सुख निर्भर करता है। आप दोनों नवदंपति के लिए ये बातें मैंने निवेदन की हैं। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जा रही हूँ। यूँ कहकर कुंडला ने अपनी सखी को गले से लगाया और राजकुमार को नमस्कार करके वह दिव्य गति से अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। ऋतध्वज ने भी मदालसा को अपने घोड़े पर बिठाया और पाताल लोक से निकल जाने की तैयारी की। यह बात दानवों को मालूम हो गई। उन्होंने सहसा कोलाहल मचाना आरंभ किया। पाताल केतु जिस कन्या रत्न को स्वर्ग से हर लाया था, उसे यह राजकुमार चुराया जाता है। यह समाचार पाते ही परिघ, खड्ग, गदा, शूल, बाण और धनुष आदि आयुधों से सजी हुई दानवों की विशाल सेना पाताल केतु के साथ वहां आ पहुंची। उस समय खड़ा रहे कहते हुए बड़े बड़े दानवों ने राजकुमार ऋतध्वज पर बाणों और शूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल सब फैला दिया और खेल खेल में ही दानवों के सब अस्त्र शस्त्र काट गिराए। क्षण भर में ही पाताल लोक की भूमि ऋतध्वज के बाणों से छिन्न भिन्न हुए खड्ग, शक्ति, रिष्टि और सहायकों से आच्छादित हो गई। तदंतर राजकुमार ने त्वाष्ट्र नामक अस्त्र का संधान किया और उसे दानव पर छोड़ दिया। उसकी प्रचंड ज्वाला से पाताल केतु सहित समस्त दानव दग्ध हो गए। उनकी हड्डियां चटक चटक कर राख हो गई। जैसे कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में सकर पुत्र भस्म हो गए थे, उसी प्रकार ऋतध्वज की शरीर अग्नि में संपूर्ण दानव जल मरे। इस प्रकार बड़े बड़े दानवों का वध करके राजकुमार फिर अपने आश्रम पर सवार हुए और उस स्त्री रत्न के साथ अपने पिता के नगर में आए। पिता के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने पाताल में जाने, कुंडला के दर्शन होने, मदालसा को पाने और दानवों से युद्ध करने आदि का सब समाचार सुना दिया। यह सब सुनकर पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा, तुम सुपात्र हो और महात्मा हो। तुमने मुझे तार दिया क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्तम धर्म का पालन करने वाले मुनियों की भय से रक्षा हुई है। मेरे पूर्वजों ने अपने कुल को यश से विख्यात किया था। मैंने उस यश को फैलाया था और तुमने अनुपम पराक्रम करके उसे और भी बढ़ा दिया। पिताजी ने जो यश, धन अथवा पराक्रम प्राप्त किया हो, उसे जो कम नहीं करता, वह पुत्र मध्यम श्रेणी का माना गया है। जो अपनी शक्ति से पिता की अपेक्षा भी अधिक पराक्रम दिखावे, उसे विद्वान पुरुष श्रेष्ठ कहते हैं। किंतु जो पिता द्वारा उपार्जित धन, वीर्य तथा यश को अपने समय में घटा देता है, वह बुद्धिमान पुरुषों द्वारा अधम बताया गया है। मैंने जिस प्रकार ब्राह्मणों की रक्षा की थी,
उसी प्रकार तुमने भी की है, परंतु पाताल लोक की यात्रा और वहाँ असुरों का विनाश, वे सब कार्य तुमने अधिक किए हैं। अतः तुम्हारी गणना उत्तम पुरुषों में है बेटा, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे अधिक गुणवान पुत्र को पाकर मैं पुण्यवानों के लिए भी स्पृहणीय हो रहा हूँ। जिसका पुत्र बुद्धि और दान तथा पराक्रम में उससे बढ़ नहीं जाता, वह मनुष्य मेरे मत में पुत्र जनित आनंद को नहीं प्राप्त करता। उस पुरुष को धिक्कार है जो इस लोक में पिता के नाम पर ख्याति लाभ करता है। जो पिता अपने पुत्र के कार्य से विख्यात होता है, उसी का जन्म सफल है। जो अपने नाम से प्रसिद्ध होता है, वह सबसे उत्तम है। जो पिता और पितामहों के नाम पर ख्यात होता है, वह मध्यम है, तथा जो मातृपक्ष या माता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वह अधम श्रेणी का मनुष्य है। इसलिए पुत्र, तुम धन, पराक्रम और सुख के साथ अभ्युदयशील बनो। इस गंधर्व कन्या का तुमसे कभी वियोग ना हो। इस प्रकार बारंबार भांति भांति के प्रिय वचन कहकर पिता ने ऋतध्वज को हृदय से लगाया और मदालसा के साथ उन्हें राजमहल में भेज दिया। राजकुमार ऋतध्वज अपनी पत्नी के साथ पिता के नगर में तथा उद्यान, वन एवं पर्वत शिखरों पर आनंद पूर्वक विहार करते रहे। कल्याणी मदालसा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और अपने पति के साथ रहकर आनंद भोगती थी। ओम नमः शिवाय।